तो फ्रेंड्स अभी तक 7.1 से एक्सरसाइज जो है, जो क्लास 10th मैथ्स का जो 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका जो 6th क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। तो अब हम आज उसका सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो 6th क्वेश्चन है 7.1 का, उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा जा रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, ये 4 पॉइंट्स दिए हैं हमें, -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1 एंड 4। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते थे, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, हमने सभी पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा के क्या निकाला था, हमने डिस्टेंस निकाला था और फिर हमने डायगोनल का डिस्टेंस निकाला था। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुछ वैसा ही करेंगे। मान लो ए पॉइंट हम मान रहे हैं -3, 5 को, बी पॉइंट हम मान रहे हैं 3, 1 को, फिर हम मानेंगे सी पॉइंट 0, 3 को, और डी पॉइंट मान लिया हमने -1, -4 को, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना होगा इस तरह से कुछ, मान लो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, दिस इज़ सी पॉइंट एंड दिस इज़ डी पॉइंट। सो व्हाट वी नीड टू डू हेयर इज़ वी नीड टू फाइंड दीज डिस्टेंसेस, ये वाला बी सी, ये डी सी और ये ए डी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि हमने ए पॉइंट किसे माना, बी पॉइंट किसे माना, सी पॉइंट, डी पॉइंट किसे किसे माना है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट गिवन पॉइंट्स आर कौन कौन से, ए माना हमने -3, 5, बी माना हमने 3, 1, सी हमने माना है 0, 3 को, और डी हमने माना है -1, -4 को। अब हम एक बार डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ये ओके। सो अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। मतलब अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, साइड्स कैलकुलेट करेंगे, साइड्स कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में हम ए सी और बी डी भी निकालेंगे, मतलब कि डायगनल्स भी कैलकुलेट करेंगे। अगर ये चारों जो साइड्स है वो बराबर आती हैं और डायगनल्स भी इक्वल आते हैं तो फिर क्या होगा, वो स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आती हैं, मतलब कि साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं, मतलब क्या कि ए बी जो है, ये जो ए बी है, ए बी, ये और डी सी अगर इक्वल आते हैं और बी सी और ए डी इक्वल आते हैं, तो फिर हमें क्या डायगनल चेक करना है। डायगनल अगर इक्वल होगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं और डायगनल भी इक्वल आता है, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। और अगर डायगनल इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर डायगनल्स नहीं आते हैं इक्वल तो फिर कैसा होगा, ये आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं है, तो फिर उसे हम क्या बोल देंगे, पैरेललोग्राम बोल देंगे, ठीक है। तो हम इसका चेक करते हैं कि इसका क्या है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, what is x2, x2 is 3 -3 whole square plus y2 is 1 -5 whole square. This is equal to under root 3 minus -3, this is 6, 6 square is 36 plus 4 square is 16 is equal to 52 root. So AB is equal to रूट 52, रूट 52 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 2 4 2 रूट 3 रूट 13, 2 रूट 13 यूनिट्स, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बी सी, ठीक है। तो ये हमारा ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, तो बी सी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बी सी इज इक्वल टू रूट x2 दैट इज 0 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 13 यूनिट्स, ओके। देन सी डी इज इक्वल टू रूट -1
माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट माइनस 1 माइनस 0 माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 एंड 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू रूट 50. So this is equal to root 50. Root 50 is equal to 5 root 2 units. Okay, now CD तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या करना है, DA. ठीक है, DA तो हमारा ये था D और ये है हमारा A, तो DA कैलकुलेट करते हैं. ये है हमारा A, ये है B, ये है C और ये है D. तो हमने AB कैलकुलेट किया, BC कैलकुलेट किया, CD कैलकुलेट किया और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, DA. सो DA इज इक्वल टू रूट x2 इज़ -3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस -4 -5 नो -5. ऑल्दो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैंने फॉर्मूले में लिखवाया तो उसी तरह से लिखेंगे हम. ठीक है, 5 -4 स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा, रूट -3 माइनस प्लस 1 -3 + 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81. सो दिस इज इक्वल टू 85 रूट 85 कितना होगा, आई थिंक रूट 85 ही रहेगा. नो इट विल गो नो, आई थिंक नो. ओके, हम इसे इतना ही लिख देते हैं. तो हमारा जो एक ये बना था, हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बना था, उसमें ये था A, ये था B, ये था C और ये था D. तो अब हम देखते हैं वैल्यूज़ कितनी आई हमारे पास. ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो हैं, AB जो था दैट वाज 2 रूट 13, BC वाज हाउ मच वाज BC? BC वाज रूट 13 यूनिट्स. ओके, so this is root 13. Thereafter CD is 5 root 2 units and this is root 85. So here we can see that none of the side is equal to any other side. ठीक है, मतलब कि कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ, या लिख दो here जो AB साइड है नॉट इक्वल टू BC, नॉट इक्वल टू CD, नॉट इक्वल टू DA, नॉट इक्वल टू DA. इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि दिस क्वाड्रिलेटरल गलत कैसे हो रहा है यार बार बार. This quadrilateral does not form any specific figure. ठीक है, मतलब कि हम कह नहीं सकते कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या क्या है, वी कैन नॉट टेल. या पैरेललोग्राम है, वी कैन नॉट टेल इट. तो हम यही बात लिख के आगे चलेंगे. अब आता है थर्ड. ठीक है, थर्ड में भी यही सेम क्वेश्चन है. थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सिक्स्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो यहाँ पर भी हम सपोज करेंगे सॉल्यूशन, सपोज द गिवन पॉइंट्स आर, कौन से, ए है 4 5, ठीक है, फिर है बी इज़ 7 6, देन है सी इज़ 4 and 3 एंड देन डी, और डी कौन सा है 1 and 2. तो इसमें भी हम वही करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है. तो फिर हमें क्या निकालना है, हम ये चारों साइड्स निकालेंगे. ठीक है, और फिर हम ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये
और ये डायगनल, ये दोनों डायगनल्स कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कंडीशन, इफ़ साइड्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल हो जाए, साइड्स इक्वल तो फिर हमें दूसरे केस में जाना पड़ेगा। डायगनल नॉट इक्वल तो फिर क्या होगा, वो बना देगा रोम्बस, ठीक है। और अगर इन केस डायगनल्स भी इक्वल हो जाते हैं तो फिर बना देगा स्क्वायर, ठीक है। डायगनल्स इक्वल मतलब ये जो ए बी है और सी डी, नहीं ए सी और बी डी जो है ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो स्क्वायर होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा रोम्बस, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। इफ अपोजिट साइड्स इक्वल, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो फिर क्या होगा, फिर इसमें दो केस होंगे। इफ डायगनल इक्वल तो फिर क्या हो जाएगा, अगर डायगनल इक्वल होगा तो रेक्टेंगल कहेंगे हम उसे, उस फिगर को रेक्टेंगल बोलते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और डायगनल भी इक्वल हो। अगर डायगनल इक्वल नहीं है, इक्वल मतलब आपस में इक्वल, डायगनल्स अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हम यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो हम ए बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू रूट, ए बी इज 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 7 माइनस 4 इज 3 एंड 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 6 माइनस 5 कितना हुआ, एक का स्क्वायर कितना हुआ, 1 इज इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, हम एक बार फिर मार्क कर लीजिए, हमारा ए था, फिर बी, सी एंड दिस वाज डी। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी सी। बी सी इज इक्वल टू रूट 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट, आई थिंक इट विल बी 3 रूट 2, ओके। So it will be 3 root 2 units. Then CD. CD is equal to root 1 minus 4 square plus 2 minus 3 square is equal to root 1 minus 4 square is कितना हुआ, माइनस 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 माइनस 3 हुआ माइनस वन का स्क्वायर होता है 1, that is equal to root 10 units. फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, this is our A, this is our B, this is C and this is D. So we have calculated AB, BC and CD. So now this is the time to calculate DA. DA is equal to root DA, that is 4 minus 1 whole square plus 5 minus 2 whole square. So this will be equal to, is equal to root 4 minus 1, 4 minus 1 is 3, 3 square is 9 plus 5 minus 2 3, 3 का स्क्वायर 9 is equal to 3 root 2 units, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, साइड्स बराबर नहीं, आमने सामने की साइड्स बराबर दिख रही हैं, जैसे कि देखो ये, सो दिस इज आर ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। सो ए बी हमने निकाला था, दैट वाज रूट 10, फिर बी सी हमने निकाला था 3 रूट 2, ठीक है। फिर हमने निकाला था सी डी वाज आल्सो रूट 10 एंड दिस अगेन कितना आया, ये डी ए कितना आया 3 रूट 2, तो ये भी हुआ 3 रूट 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डायगनल्स निकालने हैं, क्योंकि डायगनल्स, अब इसका मतलब हमें ये तो समझ में आ गया है कि ये या तो रेक्टेंगल बनेगा, क्या बताया था मैंने, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो फिर क्या बनेगा, या तो रेक्टेंगल बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा। तो हमें डायगनल चेक करना पड़ेगा, अगर जो डायगनल है वो इक्वल है तो रेक्टेंगल बनेगा, अगर डायगनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसका मतलब हमें डायगनल चेक करना है, ठीक है। ऑल्सो ए सी जो है दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस
3 माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज रूट 0, 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 4 का इस अंडर रूट होगा एंड दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है, दैट इज 2 यूनिट्स। एंड देन बी डी कितना है, बी डी इज 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 माइनस 7 इज 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 माइनस 4 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू रूट 52 इज इक्वल टू 2 रूट 13 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देखा हमने, हेयर यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब देखो जो बी डी है, बी डी दिस इज हाउ मच, दिस इज 2 रूट 13, ओके, एंड ए सी कितना है, ए सी आया है 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं हैं, हेयर अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट जो डायगोनल्स हैं आर नॉट इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इक्वल नहीं है, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाता है। थैंक यू।